There should not be interplaying of sexes, please. वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको अवार्ड नहीं दे सकते और ना ही हम इनको अपनी बेटी कह सकते हैं, इसलिए कि ये भी हराम है। हमारा वजीर आजम जिस शख्स को मिल रहा है, जिसको वेलकम कर रहा है, स्टेट प्रोटोकॉल, स्टेट की गाड़ियां, स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वो कह रहे हैं मैंने खवातीन को नहीं मिलना। अगर जाकिर नायक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता है, और वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नायक की तारीफ कर रहा है। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए ये पागलपन है। जब कोई देश बिल्कुल पागल हो जाता है ना तो फिर पाकिस्तान कहलाता है वो। आप अपनी नई नस्ल को जाकिर नायक से मिलवा रहे हो, उसने बेइज्जती कर दी सबके सामने। आप कैसे कैसे लोगों को इंगेज करा रहे हैं, कैसे लोगों को आइडियलाइज करा रहे हैं। ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल, मेरा आइडियल तो कम से कम ऐसा बंदा नहीं हो सकता। उन लड़कियों ने क्या सोचा होगा, बगैर इनाम के वो चली गई, आपने उनको नहीं दिया, आपने लड़कों को दे दिया, आपने उनको शील्ड्स नहीं दी। ये औकात है आपकी नज़र में फीमेल्स की? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से पैदा हुए? माँ के बगैर आप पैदा नहीं हो सकते थे। देखिए, हम टर्किश भी नहीं है, हम अरबी भी नहीं है, हम ईरानी भी नहीं है, हम कौन है? नमस्कार दोस्तों। सो एज एक्सपेक्टेड, अगर जाहिल जैसे स्कॉलर आतंकवादी को अपने देश में बुलाओगे तो वो काम भी आतंकवादी जैसा ही करेगा। अब इस्लाम का नाम लेकर लोगों की जान लेना या फिर गैर मजहब के लोगों को कन्वर्ट कराना, यही तो खूबसूरती है इस आसमानी किताब की। जाकिर नायक इस वक्त पाकिस्तान विजिट में है, जहां उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की एंड कल एक शो में उन्हें एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था, जहां कुछ अनाथ बच्चे जाकिर नायक के हाथों से प्राइज लेने स्टेज पर आए हुए थे। ये सारी ऑर्फनेज की लड़कियां थी, लेकिन इस जाहिल इंसान ने उन बच्चियों को सिर्फ इसीलिए प्राइज देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से ये हराम है। ऑलरेडी पाकिस्तान की यूथ की हालत इतनी खराब है, लेकिन अपने यूथ को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने अपने देश में बुलाया भी तो एक आतंकवादी जाकिर नायक को। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जाकिर नायक ने क्या किया कि एक इवेंट था, उसके पर उनको बुलाया हुआ था कि वो मेहमान खुसूसी बनकर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड दें। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं एक कि वो जिस जगह पर बुलाया हुआ था उनको, वो कोई ऐसा हाई फाई वहाँ के कोई फीमेल्स या स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि वो ऑर्फन स्टूडेंट्स, यानी ऐसी जगह पर कि जो उनके माँ बाप नहीं हैं और वो एक इदारे में पले बड़े हैं। और ये इदारा, ये भी बता दूं, ये जो इंस्टीट्यूशन जहाँ के पे वो बच्चे रहते हैं वो स्वीट होम है, और उसको पहले जो पीपल्स पार्टी के हुआ करते थे पॉलिटिशियन जमुरद खान वो चलाते हैं। सबको पता है कि वहाँ पर वो वाला इदारा चलाते हैं। वहाँ के बच्चों को बुलाया गया और जाकिर नायक वहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर थे। उन्होंने तकरीर कर ली, सब कुछ कर लिया। जब वो स्टेज पर लाया गया, लड़के और लड़कियों को जो कि 12, 13, 14 इस तरीके से इतने सालों के होंगे वो, तो उनको जब बुलाया गया बच्चों को कि जी इनको आपने ये शील्ड्स देनी है, तो मैं देख रही थी कि वो जब लड़के आए ऊपर तो वो ठीक थे, बड़े खुश हुए उन्हें देख के कि हाँ जी इनको जो है शील्ड्स देनी, मैं अवार्ड्स देनी। लड़कियों ने जैसे ही स्टेज पर आना शुरू किया, छोटी छोटी लड़कियां, वो मतलब ये कि 12, 13, 14 साल की, वो जैसे ही उन्होंने स्टेज पर आना शुरू किया है तो डॉक्टर साहब जो है ना वो यूं करके यूं और यूं दाएं बाएं देख रहे हैं और उसके बाद वो पीछे से पतली गली से होकर निकल गए, पतली गली से निकल गए, स्टेज से उतर गए। जाकिर नायक वॉकआउट कर गए, और वॉकआउट उन्होंने किसकी वजह से किया है? फीमेल स्काउट्स की वजह से। वहाँ पे जो फीमेल्स आई थी, जिनकी मैंने आपको उम्रें बताई हैं, क्या हैं उनकी एजेस, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से। भाई मेरा ख्याल है 14 तक भी मुश्किल, छोटी छोटी लड़कियाँ वहाँ पे थीं। और उन्होंने क्या किया हुआ था कि फुल स्कार्फ लिए हुए थे। देखें, वो इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया, पहले आप ये जान लें।
उन्होंने वहां से वॉक अवे इसलिए किया कि पता ये चला कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो इन लड़कियों को अवार्ड नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि ये उनके लिए नामहरम है। नामहरम यानी वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। अब नामहरम की भी अपनी ही एक तशरीह है, क्या करें हम इसके ऊपर, ये तशरीह है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं क्या करूं। नामहरम वो रिश्ता जिससे शादी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चियां आई हैं 10-12 सालों की एज है इनकी, ये नामहरम है, यानी ये कि वो उनसे शादी हो सकती है, तो इसलिए वो स्टेज से उतर के वॉकआउट कर गए, पतली गली से निकल गए। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स में जब वो लेक्चर्स देते हैं, उनके प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं वो तो फॉरेनर्स, लड़कियाँ विदाउट दुपट्टा एनीथिंग, वो वैसे ही जैसे वहाँ पे सामने खड़े होते हैं। वो उनको क्यों आने देते हैं आप उनको क्यों वो तो सवाल करते हैं, आप बड़े मज़े से जवाब देते हैं। कोई गैर मुस्लिम आ जाए, नॉन मुस्लिम इनके पास हो और इनको ये पता चल जाए कि ओहो इसको तो हम मुसलमान कर सकते हैं, तो देखिए इससे मैं मुकालमा करता हूँ। बात यह है कि वो भी तो नामहरम होती है लड़की, वो भी तो, उसके साथ भी बात नहीं करनी चाहिए। जो आपके हमने देखा है कई दफ़ा इनके प्रोग्राम्स में, जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर ये करते हैं, वहाँ पे भरे होते हैं ऐसे लोग, और उसमें लड़कियाँ भी होती हैं अपने अपने जो मर्जी हो पहन। कोई ये तो नहीं होता कि वो बुर्का पहन के आती हैं। और क्या वो आपके लिए नामहरम नहीं होती? उनको तो आप पूरी तरीके से जवाब देते हैं, उनके साथ डिबेट करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चलता है वहाँ पर। उनको तो आप कुछ नहीं कहते। ये बेचारी छोटी छोटी यतीम लड़कियाँ, कैन यू इमेजिन? आप यही सोच लेते हैं कि ये कोई खाते पीते घरों की कोई ऐसी नहीं है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा या उनका हार्ट ब्रेक होगा, उनका दिल टूटेगा इनका। आप सोचें कि जब उनको बताया गया होगा उन बच्चियों को कि भाई तुम्हें इसलिए उस बंदे ने, वो जो गेस्ट आया हुआ है और जिसको तुम इतना ज़्यादा, जिसकी पूजा करती हो या जिसका तुम इतना ज़्यादा उसको मानती हो, ज़ाहिर उनको बताया गया होगा ना, उनको सुनवाए जाते होंगे लेक्चर्स वगैरह। तो उनको जब ये पता चला होगा कि ये जो है जाकिर नाइक साहब इसलिए पतली गली से निकल गए हैं, वॉकआउट कर गए हैं हमारे, क्योंकि वो हमें इनाम नहीं देना चाहते थे, हमें अवार्ड नहीं देना चाहते थे। कैन यू बिलीव इट? उनके दिल कैसे टूटा होगा? वो तो हैरान और परेशान। फिर उनको बताया गया होगा असल में आप लोग नामहरम हैं। फिर उनको बताया गया होगा कि ये नामहरम का मतलब क्या है। वो उस उम्र में तो उनको नहीं पता होगा। अच्छा, अब अगर वो नामहरम है, सोचने की बात ये है, तो ये है ना, उस रिश्ते का मतलब ये ना कि उससे शादी हो सकती है। तो आपने शादी तो नहीं करनी थी उनसे। तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग वहां पर थे उन सबको उनके सामने नहीं आना चाहिए था, और सब कहते कि हम इन बच्चियों से नहीं मिल सकते। जाकिर नाइक साहब जो हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान ने गलत प्रमोट किया। वज़ीर आज़म साहब उनको गलत मिले हैं। पाकिस्तान की यूथ के वो आइकॉन नहीं है। हम बिल्कुल इंडिया के हवाले से बात नहीं कर रहे। इंडिया के अपने उनके साथ मसले हो सकते हैं, वो इंडिया में क्या करते रहे क्या नहीं करते रहे, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया जाने और जाकिर नाइक जाने, बट द क्वेश्चन इज के पाकिस्तानी सोसाइटी को आप कैसे कैसे लोगों को इंगेज करा रहे हैं, कैसे लोगों को आइडियलाइज करा रहे हैं। ये हमारा आइडियल है, ये हमारा आइडियल, मेरा आइडियल तो कम से कम ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान की यंग बच्चियों को डिस्करेज करे, जो पाकिस्तान की बेटियों को डिस्करेज करे, जो कल को पाकिस्तान की होने वाली माओ को डिस्करेज करे कि भाई मैं तुम्हें कोई इनाम या शील्ड या मैं नहीं देना चाहता कि तुम खातून, मैं सिर्फ लड़कों को दूंगा।